हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरे खुद के मास्टर्स के नोट्स शेयर करूँगी MPA 011 का। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ सालों में पेपर एनालाइज करके जो क्वेश्चंस लिखे हैं कि ये वाले यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसी के साथ साथ कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आपको आसानी होगा पेपर करने में, तो वो लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ पहले मैं वीडियोस में नोट्स वगैरह एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने आपको 2024 दिसंबर का पेपर दिया है, क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। उसी के साथ साथ 2023 का भी क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, 2021 का भी शेयर किया है। उसके बाद स्टार्ट होता है जो मैंने सीक्वेंस वाइज दिए कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दिया है। उसके बाद मेरा नोट्स स्टार्ट होता है चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ स्टेट। उसके बाद रोल ऑफ स्टेट इन ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वाला ये सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव है और मैक्स वेबर का थ्योरी। उसके बाद रिस्क एंड कंट्रीब्यूशन जो सेकेंड यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट और चिल्का मूवमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, आप लोग इसको देख कर ही जाइएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस वाले हैं। उसके बाद सिटीजन्स, वे फ्लेक्सिबल ऑटोनोमस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट वगैरह जो क्वेश्चंस होंगे। की फीचर ब्यूरोक्रेसी वाले तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, आप लोग को करके जाना ही जाना है। फिर ग्लोबलाइजेशन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन आजकल इतना नहीं पूछते पर पहले पूछते थे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं आपको कुछ ट्रिक एंड ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आसानी होगा आपको पेपर करने में। सबसे पहले तो यही है कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप कोशिश करिए 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 करना होता है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से। 100 मार्क्स के पेपर होता है और 3 घंटे का टाइम होता है। आपको सबसे पहले यही करना है कि जितना हो सके आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले ही स्टार्टिंग में रीड करिए सारे क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आता है आपको वो अटेंड करना है। उसके बाद दूसरा, आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। आपको जितना हो सके, मैंने अपने नोट्स में भी ये पैटर्न फॉलो किया था कि अगर आपको फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन आता है तो आपको 1, 2, 3 ऐसे सब टॉपिक वाइज करके लिखिए, ना कि पैराग्राफ करने के लिए, क्योंकि 250 का वर्ड्स होता है। और जितना आपका कॉपी नीट एंड क्लीन होगा, टॉपिक वाइज होगा, आपको मार्क्स आसानी से मिलता है। ये कुछ ट्रिक्स हम ग्रेजुएशन या 12th में सीखते हैं। जितना हो सके ज़्यादा पढ़िए नोट्स। कुछ यूनिट जो इम्पॉर्टेंट है जैसे यूनिट 1, 2, 3, 16, 17, 22, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। वो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिस करिए। उसी के साथ साथ एग्ज़ाम कुछ ही दिन में अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, मुझे वहाँ से रीच कर सकते हैं। और अगर आपको मुझ हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।